कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत होंगे। देखिए यूपीएससी का जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ 12 तारीख का, उसका रिव्यू है ये। रिव्यू क्या है, इसमें जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखना आपको कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, आपके लिए कितना टफ था, लेकिन ओवरऑल जो पेपर आया उसके बारे में बातें कैसा रहा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, और अपना टेलीग्राम ग्रुप जो उसमें करीब 800 प्लस मेंबर्स हैं उसमें, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जितने भी पेपर होंगे मतलब मेरा कहना था, आज जितने भी एग्जाम हो जाए 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, सारी शिफ्टों को जो मतलब जो क्वेश्चंस हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है ना। कौन कौन से सवाल पूछे गए आज के एग्जाम में, इस पर बात करेंगे। आज लगभग कितनी उपस्थिति रही, इस पर ही बात करेंगे। चलो मैं पहले इस पर ही बात कर लेता हूँ कि लगभग कितनी उपस्थिति रही। लगभग आपकी 85% उपस्थिति रही। ठीक है ना। मोस्टली कोई बंदा ही रहा है, क्योंकि बहुत से बंदे इस तरीके से जा रहे हैं ना कि देखो शायद हो जाए, क्या पता पेपर आसान हो। एक्चुअल पेपर आसान नहीं आया। अब बताओ, पिछली बार से काफ़ी आसान रहा था। क्या चीज़ें वेरी करेंगे। पीडीएफ के बारे में बता दिया। अब मैं बात करूँ कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले मैं हिंदी के बारे में बात करूँ तो हिंदी में क्या आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखा तो रचनाकार और रचनाकार उनके जो अवार्ड थे, रचना और रचनाकार, ठीक है ना। ये दोनों देख लेना ध्यान से। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछ जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 से भी ज़्यादा, 5 से 6 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसा बताया है। तो इस तरीके से। और बाकी हिंदी ठीक थी अपना, मतलब ईजी टू मॉडरेट थी। आसान तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, बल्कि ईजी टू मॉडरेट थी, टफ भी नहीं बोलेंगे उसे। ठीक है ना। जिसने पढ़ी थी वो आराम से कर पा रहा था अच्छा खासा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से जीएस की, अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं आप लोगों से। जीएस में अगर मैं बात करूं आप लोगों से मूल विधि की, स्पेशली मूल विधि, तो मूल विधि से जो पिछली बार का हिसाब किताब था उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मूल विधि की अगर मैं बात करूं भाई, मूल विधि में क्या क्या क्वेश्चन बने थे आप लोगों के साथ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोर्ट केसेस आपसे पूछे गए थे जी, ठीक है ना। कोर्ट केसेस आपसे कौन कौन से पूछे गए थे, देखो मैं बात में, केशवानंदन भारती, परमानंद केस, सरला मुदगल। मैं बता रहा हूँ, आप सुनना, और ना समझ आए तो उसको टाइप करके सर्च कर लेना। आपको ना मतलब ऐसा होता है ना कि आपने वो केस सुना ही नहीं है, और लेकिन तैयारी करोगे आपने हर केस सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। और गोलकनाथ केस, ठीक है ना। ये 4 केसेस करीब पूछे गए थे आप लोगों से यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ मूल विधि में ही 2 धारा पूछी गई थी, मतलब जो आपसे सेक्शन से आईपीसी के 2 सेक्शन पूछे गए थे। आईपीसी की धारा 23 पूछी गई थी, और एक और धारा पूछी गई थी, वो मुझे मतलब किसी को याद नहीं था तो मैंने। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एक्ट की, कौन कौन से एक्ट पूछे गए थे। एक्ट में भाई देखो, आपका भूमि सुधार पूछा गया था, पुलिस अधिनियम पूछा गया था, ठीक है ना। और एक ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। मतलब 3 एक्ट ये पूछे गए थे, और 4 करीब आपके कोर्ट केसेस वगैरह पूछे गए थे। ठीक है ना। यहाँ से मतलब 3 से मतलब 4 क्या, मतलब ओवरऑल 7 करीब क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, और कुछ नहीं। यहाँ से ये बात हो गई आप लोगों की मूल विधि की। अगर मैं बात करूं करंट की, भाई करंट में क्या था ना, करंट आपने अगर ऐसे पढ़ रखे ना ऊपर ऊपर से तो भी आप बना पा रहे थे। करंट बहुत आसान तरीके से पूछे गए थे, जैसे कि 15 वित्त आयोग कौन है, 15 वित्त, मतलब एक 3 से तो स्टैटिक भी बने, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। 15 वित्त आयोग कौन है आप लोगों के, फेसबुक के सीईओ कौन है, इस तरीके से पूछा गया। एक आध क्वेश्चन और पूछा गया था, जैसे कि एक पुरस्कार मिला है कृष्णा सोबती को 1979 में, मतलब ये तो स्टैटिक की पार्टी है। ये कौन सा मतलब पुरस्कार मिला था इन्हें, कौन सा अवार्ड मिला था। एक और पूछा गया था 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। ये आपको करीब 4 करीब क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे गए थे। करंट क्या मतलब स्टैटिक चीज़ ही बोलूँगा, कि ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसा तगड़ा हिसाब किताब नहीं था। ठीक। और भाई, और हाँ ट्रैफिक में इसमें क्या हुआ था, एक और चीज़ बता दो। मूल विधि में जैसे क्वेश्चन मुझे जैसे मिले मैं उस हिसाब से बताऊँ। मूल विधि में आपसे क्या पूछा गया था भाई, मूल विधि में आपसे जैसे कि एक ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आया था। ट्रैफिक सिंबल तो कोई नहीं आया था, लेकिन ट्रैफिक रूल से क्या आया था कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो कितने का चालान है। जैसे 2019 में ऐसा अपडेट किया ना इस सारे चालान को, तो ये तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृतक आश्रित पेपर से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना। देखो कॉल आ गई तो कुछ नहीं। चलिए, ये बात हुई आपकी किसकी, ये मूल विधि की। अगर मैं बात करूँ और क्वेश्चन, जैसे कि साइंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस से आपका विटामिन डी क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन डी वगैरह, मतलब और भी क्वेश्चन थे। और हाँ, उसमें स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी पूछी गई थी। और जीएस में ही बता रहा हूँ मैं जी, धीरे धीरे। ए, ठीक है ना। फर्स्ट जेंडर पार्क ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक। और भाई एक सेकंड और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि टाइप तो करके लाने का टाइम नहीं था। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। मेडी एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो कि आपकी पुरा एंशियंट, और एक आपके मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। कौन सा था, एक मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से पॉलिटी की,
पॉलिटी की बात करूँ मैं आपको यहाँ से, तो पॉलिटी में क्या था, मैक्सिमम आपसे क्या पूछे गए थे, आर्टिकल पूछे गए थे। वन लाइनर मैक्सिमम क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे सारे। वन लाइनर मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे मॉक में नहीं आते लंबे लंबे से या पेपर प्रीवियस ईयर थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने वन लाइनर करे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे जो ग्रुप है उसमें मोस्टली इसी तरीके से कोई जाते हैं, वन लाइनर से आप आराम से बना पा रहे थे, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन थे, आसानी से बना पा रहे थे। तो भाई ये तो ही आपके जीएस की बात, जीएस में ये आपसे लोगों से पूछा गया था। और क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, जैसे एक राज्य सूचना आयुक्त थे, उससे बताते हैं, उससे पूछा गया था, राज्य सूचना आयुक्त से, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं वो रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या सीन था भाई, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन था ही नहीं, जैसा कि पिछली बार नहीं चल रहा था, कोई भी क्वेश्चन था। पजल से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पजल बनती है ना कि दो से मतलब काफ़ी सारे मेंबर बना के, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। पजल से कोई क्वेश्चन भी नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था पजल से भी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बने थे आपके, ब्लड रिलेशन तो आप आराम से कर पा रहे हैं, सिंपल थे, वन लाइनर टाइप के थे, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। वाटर इमेज आपके मतलब 2 क्वेश्चन करीब थे। डायरेक्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट थी भाई, सीटिंग अरेंजमेंट ना तो सर्कुलर थी, ना रेक्टेंगुलर थी, ना स्क्वायर थी, ठीक है ना। थी तो कैसी, बस वन लाइनर, आपने 5-6 मेंबरों को बैठा दिया, बताओ उसके बगल में ये बैठा है, इसके बगल में ये बैठा है, इस तरीके से आप आराम से बना लोगे, इस तरीके से थी, ठीक है ना। स्लॉग्स, स्लॉगिज्म, स्लॉगिज्म तो आपको पता ही होगा, स्लॉगिज्म मतलब सॉरी, स्लॉगिज्म तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे स्लॉगिज्म में। और आपको एक चीज़ और बता दूं, वेन डायग्राम से पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब इजी थी, मतलब रीजनिंग काफ़ी इजी थी, बता रहा था कि वो बंदा कि, और काफ़ी बंदा कि 35 आराम से कर पा रहे थे, तो सोचो कितनी इजी थी। मतलब थोड़ी सी कट ऑफ वेरी करेगी यहाँ पर, क्योंकि जब रीजनिंग इतनी आसान हो गई तो वेरी तो लाजमी है। तो ये इस तरीके से थे, ठीक है ना। देखो मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। मैथ्स की बात करूँ मैं, मैथ्स में, मैथ्स काफ़ी इजी था, उसमें आराम से बंदे 35 कर पा रहे थे, आराम से कर पा रहे थे, समझ रहे हो ना, आराम से 35 क्वेश्चन कर पा रहे थे। इसका मतलब अगर आप ठीक ठाक होंगे तो आप 40 के 40 कर पाओगे। जो अगर मैं बात करूँ डीआई, डीआई किस तरीके की आई थी पहले, क्योंकि मैं मोटी मोटी चीज़ों पर बात पहले करता हूँ। तो डीआई की अगर मैं बात करूँ, डीआई 2 तरीके की थी। एक तो थी आपकी टेबल फॉर्म में जो आती है, ठीक है ना, सीधा मतलब बता रहा था वो बंदा, और एक दो बंदे की डीआई ना मतलब एकदम से कर पा रहे थे टेबल, और तो बहुत स्पीड में कराए थे। एक रेखा आरेख जो आपका यूपी पैट में आई थी, उसको देख जाना एक बार, इस तरीके के क्वेश्चन को देख जाना। जो रेखा आरेख की जो क्वेश्चन, रेखा आरेख मतलब इस तरीके से नहीं होता कि रेखा आरेख का मतलब है यहाँ से कि 2004 में इतनी ग्रोथ हुई और एक एक दूसरी कंपनी आ गई जिसके प्रोडक्शन इस तरीके से थी, ठीक है ना, आप इस तरीके से 100 देखते हो ना, इस तरीके से थी वो, ठीक। तो ये तो थी भाई आपकी डीआई की। और मैं बात करूँ आपसे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का कितना खतरनाक क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन नहीं था, नथिंग। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, कोई क्वेश्चन नहीं था, देख रहे हो ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से जो भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बना देते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक। और भाई अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, बोर्ड मास से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे बोर्ड मास से, समझ रहे हो ना, बोर्ड मास 2 से 3 क्वेश्चन। मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको शाम को इसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको जो पक्का ज्वाइन कर लें, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, क्या क्या थे, एक तो एरिया से रिलेटेड था, और एक भाई आपका वॉल्यूम से रिलेटेड था, जो आयतन से था, और एक क्षेत्रफल से था, ठीक है ना। ये बात हुई आप लोगों की मैथ में, थोड़ी बहुत बात हुई है, बोर्ड मास की बात हो गई, देखो मैंने कहीं लिख रखा है इसलिए। और हाँ, अब मैं बात करूँ एवरेज की, एवरेज के क्या क्वेश्चन थे, एवरेज के बता रहे हैं कि थोड़े से कैलकुलेट थे, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप आराम से कर पा रहे थे। 3 करीब क्वेश्चन थे एवरेज के। सी आई एंड एस आई के, सी आई एंड एस आई, सी आई का सिर्फ एक क्वेश्चन था, और मतलब ओवरऑल 3 क्वेश्चन थे ये वाले भी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसका था सी आई का, और 2 क्वेश्चन एस आई के थे। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, रेशियो में 2 से 3 क्वेश्चन थे रेशियो में, ठीक है ना। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, तो आप देख लेना, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसा क्वेश्चन था। और भाई टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, मतलब बता रहे थे कि मतलब आसान वाले थे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, वो टाइम एंड वर्क का कौन सा क्वेश्चन था कि अगर एक एक काम, हाँ सॉरी, ब्लैंक, अगर एक पर्सन एक काम को 126 दिन में करता है, बी उसी काम को 210 दिन में करता है, और सी उसी काम को 280 दिन में करता है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों कितनी देर में काम, कितने दिनों में काम कर पाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना।
डेज लगा लेना कहीं मतलब गलत ठहरा दो। तो इस तरीके से था भाई ये। समझ आया? देखो ये है सारा ओवरऑल ऑनेस्ट रिव्यू। यहाँ पर कोई भी या गठजोड़ा कुछ नहीं किया गया। आपको लगता है अगर आपको इस तरीके से रिव्यू चाहिए, हर शिफ्ट का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं 16 अक्टूबर के बाद कोशिश करूँगा मोस्टली इवनिंग में एक वीडियो लाने की। और मैं अभी भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए एक वीडियो लास्ट में लाने की, किस कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ओवरऑल कैसा रहा डे का एग्ज़ाम, ठीक है ना? तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लें, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, हो सकता है आपको अपडेट ना मिले वीडियो का, तो टेलीग्राम में लिंक आ जाती है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से काफ़ी मेंबर से आप जुड़ सकते हैं। वो मेंबर ये बता दूँ करीब-करीब 800 मेंबर हैं उसमें, 800 में से करीब-करीब 300 मेंबर उसमें एसआई बनने वाले हैं, ये सच्चाई है। सारे के सारे कहीं न कहीं 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक में। मतलब एक कहते हैं ना एक टॉपर बैच है वो एक तरीके से। और भी हैं ग्रुप, मैं ये नहीं मना कर रहा, लेकिन यहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए भाई, कैसी रही वीडियो? अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।